हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस पोएम कैनोनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। कैनोनाइजेशन एक मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन के द्वारा लिखा गया था और इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1633 में। ये जो पोएम है इसमें टोटल 5 स्टेंजा हैं और हर एक स्टेंजा में 9 लाइन है। इसकी हर एक स्टेंजा की राइम स्कीम है ABBA CCDD। ये इसकी राइम स्कीम है हर एक स्टेंजा की। इसकी जो टाइटल है कैनोनाइजेशन, जिसकी मीनिंग होती संत की उपाधि देना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे संत की उपाधि दी जाती है और उसे ही कहा जाता है कैनोनाइजेशन। इसमें जो पॉइंट है वो अपने लव के कैनोनाइज होने की बात कर रहा है और इसी चीज़ पर ये पोएम बेस्ड है। तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पोएम का। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पोएट कहता है कि फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। खुदा के लिए अपना मुंह बंद रखो और मुझे प्यार करने दो। और चाइल्ड माई पालसी और माई गाउट, या फिर तुम मजाक बना लो मेरी पालसी का या फिर मेरे गाउट का। पालसी की मीनिंग होती पैरालिसिस यानी कि लकवा और गाउट की मीनिंग होती घुटनों का दर्द। तो पॉइंट कहना चाहते हैं चाहो तुम पालसी का या फिर मेरे गाउट का मजाक बना सकते हो। माई 5 ग्रे हेयर्स और र्यून्ड फॉर्च्यून फ्लाउट, या फिर तुम मजाक बना सकते हो मेरे 5 सफ़ेद बालों का या फिर मेरे दुर्भाग्य का भी मजाक बना सकते हो। विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट इम्प्रूव, और अगर ये भी ना करना चाहो तो तुम अपने ऊपर काम कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आर्ट को, स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, इसमें सुधार कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो जिससे कि तुम पैसे कमा सकते हो, अमीर हो सकते हो, समाज में अपना एक स्टेटस बना सकते हो। टेक योर कोर्स, या फिर तुम कोई कोर्स ले लो, कुछ शिक्षा ग्रहण कर लो। गेट योर प्लेस, जिससे कि तुम्हें एक अच्छी प्लेस मिल जाए, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए और अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल कर सकते हो। ऑब्जर्व हिज ऑनर, या तो फिर किंगडम में जा करके किसी राजा के सम्मान की सराहना कर सकते हो। और हिज ग्रेस, या फिर उसके ग्रेस से पैसे कमा सकते हो। और किंग्स रियल, और अगर ये भी ना करना चाहो तो तुम रियल किंग की प्रशंसा कर सकते हो, रियल किंग की सराहना कर सकते हो। और हिज स्टैम्प फेस्ड, या फिर उसके फेस की सराहना कर सकते हो जो कि कॉइन पे छपा हुआ है, सिक्के पे छपा हुआ है। कंटेम्पलेट, सोच लो, विचार कर लो तुम्हें क्या करना है। व्हाट यू विल अप्रूव, तुम जो चाहो वो करो। सो यू लेट मी लव, लेकिन प्लीज मुझे प्यार करने दो। अगले स्टेंज में पोएट कहता है अलास अलास हु इज इंजर्ड बाय माई लव, अफसोस सद अफसोस, कौन सा व्यक्ति है जिसको दुख पहुंचा है मेरे प्यार से, हर्ट हुआ है मेरे प्यार से, कौन ऐसा व्यक्ति है। अब इस स्टेंजा में पोएट क्वेश्चन करता है व्हाट मर्चेंट्स शिप हैव माई साइज ड्रोन्ड, कौन से व्यापारियों के जहाज को मेरी आहों ने, मेरी गहरे सांसों ने डुबो दिया है। हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, कौन कहता है कि मेरे आंसुओं ने सैलाब ला दिया है, जमीनों को डुबो दिया है। When did my colds a forward spring remove, कब ऐसा हुआ है कि मेरी ठंडी सांसों ने स्प्रिंग को रोक दिया है। When did the hearts which when did the heat which my veins feel add one more to the plague will, और कब ऐसा हुआ है कि मेरी नसों की गर्मी ने एक और व्यक्ति को प्लेग की मरने वाले व्यक्तियों की लिस्ट में जोड़ दिया है। यानी पोएट ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कब हुआ है कि मेरी नसों में जो गर्मी है उस गर्मी की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ऐसा कब हुआ है। सोल्जर्स फाइंड वॉर्स एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन विच क्वेरल्स मोर, पोएट कहना चाहता है कि सोल्जर्स अब भी जंग लड़ रहे हैं, वकीलों को अब भी मुकदमे के शौकीन लोग मिल रहे हैं जो कि झगड़े खड़े करते हैं। यानी कि सारा काम तो अपने हिसाब से हो रहा है। दो शी एंड आई टू लव, इसलिए प्लीज मुझे और उसे प्यार करने दो। आगे पोएट कहता है कि कॉल अस व्हाट यू विल, तुम मुझे जो चाहो वो कह सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी आर मेड सच बाय लव, क्योंकि हम लोग इस तरह से प्यार की वजह से बने हुए हैं। कॉल अस वन मी अनदर फ्लाई, तुम मुझे एक पतंगा कह सकते हो और उसे दूसरा पसंद पतंगा कह सकते हो। वी आर टैपर्स टू, और पोएट आगे कहता है कि हम लोग उस मोमबत्ती की तरह हैं। एट और ओन कॉस्ट डाई, जो कि अपनी ही कॉस्ट पे मर जाता है। यानी जो मोमबत्ती होता है वो खुद को फीड करके और वो ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग उस मोमबत्ती की तरह हैं। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, और हम एक दूसरे में ईगल और डव को देखते हैं। यानी ईगल जो होता है
वो मेल का प्रतीक है, क्रुएल्टी का प्रतीक है, और जो डव होता है वो फीमेल होता है और ब्यूटी का प्रतीक होता है। तो पोएट कहना चाहता है कि हम एक दूसरे को ईगल और डव मानते हैं, एक दूसरे में ईगल और डव को देखते हैं। द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाई अस, और कहना चाहते हैं कि जो फिनिक्स की पहेली है ये हमारे प्यार से ही सुलझ सकती है। वी टू बीइंग वन, हम लोग जो है दो होकर के भी एक हैं। फिनिक्स क्या होता है? एक प्रकार की बर्ड होती है जो अपने आप को आग में जला देती है और उसके बाद में अपनी ही राख से दोबारा ईवा होकर के जिंदा होती है और इसी चीज़ को रोटेट करती रहती है, रिपीट करती है। सो टू मी न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, और पोएट कहना चाहते हैं कि हमारा जो स्वरूप है, हम में से एक मेल है और दूसरा फीमेल है, लेकिन हम लोग इस तरह से मिल जाएंगे कि न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि कोई मेल या फीमेल नहीं रह जाएगा। जिस तरह से न्यूट्रल जेंडर होता है उसमें मेल या फीमेल की पहचान नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे हम लोग एक हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं रहेगा। वी डाई एंड राइज द सेम, हम लोग भी मर जाएंगे और दोबारा से जिंदा होंगे। एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, और अपने इस प्यार को मिस्टीरियस साबित करेंगे। आगे पोएट कहता है वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव, अगर हम लोग प्यार करके जिंदा नहीं रह सकते हैं तो मर तो सकते ही हैं। एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हियर्स, और अगरचे हम लोग कोई फेमस व्यक्ति नहीं है, हमारे बारे में किसी टॉम पे नहीं लिखा जाएगा या हमारे लिए कोई शव यात्रा नहीं लाई जाएगी, और लीजेंड्स भी, या फिर हमारे लिए कोई कहानियाँ नहीं लिखी जाएंगी, हमें हमारी कहानियाँ नहीं सुनाई जाएंगी। इट विल बी फिट फॉर वर्स, लेकिन हम लोग फिट होंगे और हमारे याद में या हमारे लिए वर्स जरूर लिखी जाएगी, हमें पोइट्री में ज़रूर जगह दिया जाएगा। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल बी प्रूव, और पोइट कहा जाता है कि अगरचे हम लोगों को हिस्ट्री में जगह नहीं दिया जाए, हमारे लिए कोई हिस्ट्री नहीं लिखी जाए, वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रीटी रूम्स, लेकिन हम लोग को जगह दिया जाएगा सोनेट्स में। सोनेट्स एक लव पोएम होती है और स्टेंजा की मीनिंग यहाँ पे है, रूम की मीनिंग यहाँ पे स्टेंजा। तो पोएट कहना चाहता है कि अगरचे हमारी याद में कोई हिस्ट्री नहीं लिखी जाएगी, लेकिन फिर भी हमें सोनेट्स में, स्टेंजा में जगह दिया जाएगा, हमारी यादों में पोएम ज़रूर लिखी जाएंगी। एज वेल अ वेल wrought and becomes द ग्रेटेस्ट एशेस एज हाफ एकड़ टॉम्स, और इन दोनों लाइन की मतलब होता है अगर हमें आधी एकड़ ज़मीन पर बने मकबरे में जगह नहीं भी मिली तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी पोएम्स ऐसी होंगी जैसे एक छोटे से कलश में महान लोगों की यादें हों, और ये भी उस टॉम की तरह यादों को सुरक्षित रखता है। आगे पोएट कहता है एंड बाय दीज हिम्स ऑल शैल प्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, और इन पोएम्स के द्वारा, इन हिम्स के द्वारा सारे लोग मानेंगे, सारे लोग हमें अमर कर देंगे, हमारे प्यार को कैनोनाइज कर देंगे और हमें संत के रूप में स्वीकार कर लेंगे। आगे पोएट कहता है एंड दस इनवोकस, और जब वो हमें संत के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो उसके बाद में वो हमसे प्रार्थना करेंगे, हमसे इनवोक करेंगे। यू हुम रिवर्ड लव, तुम ही लोग हो जिसने प्यार को सम्मानीय बना दिया। मेड वन अनदर्स हर्मिटीज, प्यार को एक दूसरे की पूजनीय बना दिया, एक दूसरे की कुटिया बना दिया। यू टू होम लव वॉज पीस, ये तुम ही हो जिसके लिए लव जो था पीस था, यानी कि तुम्हारा जो प्यास था, तुम्हारा जो प्यार था वो पीस का प्रतीक था, शांति का प्रतीक था। नाउ दैट नाउ इज रेस, लेकिन अब ये रोष का प्रतीक है, यानी कि अब ये गुस्से का कारण हो गया है। आगे पोएट कहता है हु डिड द होल वर्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रॉप इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आइज, और इन दोनों लाइन में कहना चाहता है कि आप दोनों में पूरी दुनिया समाहित है, सारी चीज़ें संकुचित होकर आपकी आंखों में प्रवेश कर जाती हैं। और आगे पोएट कहता है कि सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइस दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटमाइज, और इसकी मतलब ये होता है कि आपकी आंखें इस दुनिया के लिए आईना बन गई हैं, यानी कि आपकी जो आंखें हैं वो इस दुनिया के लिए मिरर का काम करती हैं जो सब कुछ साफ साफ संक्षेप में दिखाती हैं। और आगे पोएट कहता है कंट्रीज टाउन्स कोर्ट्स बेग फ्रॉम अबव द पैटर्न ऑफ योर लव, और ये जो कंट्रीज़ हैं, टाउन्स हैं और कोर्ट्स हैं, ये सब तुम्हारे लव की पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी कि जो आने वाली जनरेशन होगी वो तुम्हारे पैटर्न को फॉलो करेगी। तो ये रहे हमारी आज की पोएम, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।